नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बैंक चैनल में एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूंगा आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज मैं बताऊंगा कि अगर वीकॉम वोल्टेज आपके स्केलर पीसीबी अथवा टीकॉन बोर्ड से गायब है तो सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसा दिखेगा स्क्रीन पे अगर वीकॉम वोल्टेज गायब हो, और अगर वीकॉम वोल्टेज गायब है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और साथ में चेक करने का मेथड भी बताऊंगा आज आप लोगों को। तो चलें, एक सेट हमारे सामने है और उसका हम एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या सॉल्यूशन निकलता है दोस्तों, देखें हमारे पास एक सेट है और ये फिर कौन सा फिलिप्स तो सुना था, ये फिलिप्स कंपनी का सेट है, चाइना ही है। बहरहाल ये फिलिप्स हो या फिलिप्स हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है सिर्फ पैनल में आने वाले सिम्टम्स से, पैनल में आने वाले फॉल्ट से और उसके सॉल्यूशन से। तो चलें, एक सेट है, मैं इसको ऑन करके आपको दिखाऊंगा क्या होता है जब वीकॉम वोल्टेज स्केलर पीसीबी से गायब रहते हैं। देखें यहाँ पे मैंने इसको लगाया, सेट को ऑन किया, देखें फिलिप्स का भाई, फिलिप्स जो भी हो, देखें ये सिम्टम्स, देखें आप सिम्टम्स पे नज़र रखें। हमारे काम की जो चीज़ है वो इसके सिम्टम्स, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्या सिम्टम्स आ रहा है। मतलब जो पिक्चर आप देख रहे हैं हिडन में देख रहे हैं, जो ब्लू रास्टर आना चाहिए ये ब्लू रास्टर नहीं आकर के पिक्चर हिडन आ रही है। ओवर ब्राइटनेस टाइप प्रॉब्लम इसे कहते हैं। और अब मैं इसके सिम्टम्स तो आपको मैंने दिखा दिया, अब देखें प्रॉब्लम क्या है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम है तो क्या क्या करना पड़ता है। देखें ये मैंने खोल के रखा है ताकि आपको चेक करने में आसानी हो। जी दोस्तों, हम आ रहे हैं आपके शहर पालघर मुंबई में। पालघर मुंबई में 4 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग है। जिन भाई को हमारे साथ ट्रेनिंग में जुड़ना हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट ज़रूर बुक करा लें। 4 दिन की ट्रेनिंग है और हमारे साथ 4 मैं दिन पहले ही बताना चाहूँगा कि यदि इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कि ये नो सिग्नल का जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए नो सिग्नल घूम रहा है लेकिन थोड़ा सा ओवर ब्राइटनेस पिक्चर आ रही है, पिक्चर अच्छी नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में वीकॉम वोल्टेज गायब रहते हैं। मीटर पे भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में वीकॉम वोल्टेज गायब रहता है स्केलर पीसीबी अथवा टीकॉन बोर्ड से। तो चलें हम यहाँ देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये देखें हमने मीटर के प्रोड को ग्राउंड पे रखा, यहाँ देखें 12 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट यहाँ प्रेजेंट आपको मिल रहा है। लेकिन ये पोर्शन है वीकॉम का, वीकॉम देखें यहाँ पे, वीकॉम यहाँ गायब है, वीकॉम यहाँ नहीं मिल रहा है। इसके साथ में हम जो चेक करते हैं इंपॉर्टेंट वोल्टेज इसके VGH, VGL, AVDD, तो मैंने इसके सारे वोल्टेज चेक कर लिए हैं। वीकॉम गायब है, बाकी AVDD, VGH, VGL सारे वोल्टेज कंप्लीट हैं। लेकिन ये देखें वीकॉम वोल्टेज यहाँ गायब है। मीटर में आप देखें, फोकस करें, वीकॉम वोल्टेज यहाँ पे आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि ये जगह वीकॉम की है। देखें यहाँ पे जूम करके देखें, ये वीकॉम लिखा हुआ है और वीकॉम लिखा है तो वीकॉम की वैल्यू 5 वोल्टेज होती है, यहाँ 5 वोल्टेज नहीं है। अब इसकी वजह से ये सिम्टम्स आपको जो दिख रहे हैं वो इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ पता नहीं, तो इसको आइए प्रूव करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। तो देखें ये एक वेरिएबल पावर सप्लाई है, यहाँ हमने दिया 12 वोल्ट। इस वेरिएबल पावर सप्लाई की खासियत ये है कि जितना वोल्टेज आप यहाँ से लेना चाहें उतना वोल्टेज आप इसको अलाइनमेंट करके सेट कर सकते हैं। अब हमें वीकॉम वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्टेज होती है तो हम इसको सेट कर देंगे 5 वोल्ट पे। देखिए 5.9 एंड देन 5 वोल्टेज, गुड, 5 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा, यस 4.9 वोल्टेज हमने सेट कर दिया। अब देखें ये यहाँ डिस्प्ले लगा है, 4.9 यहाँ से रिलीज होगा बाहर। अब हमको इसको चेक करना है 4.9 को, मीटर से हम दोबारा चेक भी कर सकते हैं। मीटर से देखें, इसको हमने ग्राउंड लगाया, इसको प्लस लगाया, तो यहाँ देखिए 5 वोल्टेज बता रहा है, 4.9 5 वोल्टेज आप मीटर पे देख सकते हैं यहाँ पे।
अब ये श्योर हो गया कि यहाँ से हमको मिल रहा है 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट वीकॉम की वैल्यू होती है, तो क्या 5 वोल्ट वीकॉम एक्सटर्नल देने से रिज़ल्ट आ जाएगा? ये एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम वीडियो के माध्यम से देखें तो और ही बेहतर होगा। तो देखें, ये जो 5 वोल्टेज की वैल्यू वाला हमने पावर सप्लाई लगाया है, इसको हम अब 5 वोल्टेज उस पर बाईपास करेंगे। एक्सटर्नल सप्लाई दे करके मैं 5 वोल्टेज बाईपास करूंगा। देखें यहाँ ध्यान से, और आप रिज़ल्ट देखिएगा। ये हमने वीकॉम पे 5 वोल्ट लगाया, देखिए ये कितना ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आ गया। जो रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन है हमें, वो रिज़ल्ट आपको दिख रहा है। और हमने क्या किया, यहाँ 5 वोल्ट खाली दिया हुआ है, वीकॉम पे 5 वोल्टेज। आप देखें यहाँ वीकॉम पे 5 वोल्टेज हमने दिया है। अब फिर से नीचे वीडियो में भी देख लें आप, वीकॉम में 5 वोल्ट देने से इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। अगर मैं इसको हटाता हूँ, फिर ये वाइट पिक्चर आपका बन जाएगा, वाइट। अब सवाल ये होता है कि ये हमको पता चल गया कि जहाँ पे वीकॉम वोल्टेज लिखा हुआ है वहाँ पे 5 वोल्ट की आवश्यकता है। अब हमें वहाँ 5 वोल्ट देना है, तो क्या करें? जी दोस्तों, हम आ रहे हैं आपके शहर पालघर मुंबई में। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। हमारे साथ ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अशोक भाई से। अशोक भाई से संपर्क करके आप अपनी सीट बुक करा लें। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे 2-3 टाइप की सर्किट है। एक इस सर्किट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा इस बक कन्वर्टर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक और सर्किट के बारे में बताऊंगा। ये देखें, जो यहाँ जूम करके देख रहे हैं, गोल्ड 61 EG। गोल्ड 61 EG के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि जितने वोल्ट की आपको आवश्यकता हो उतना वोल्टेज आप इस सर्किट से पा सकते हैं। अब हालांकि हमें यहाँ बूस्ट वोल्टेज की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमको बक वोल्टेज की आवश्यकता है। अब बक वोल्टेज क्या होता है, बूस्ट वोल्टेज क्या होता है, ये हम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखें, जो बक वोल्टेज की आवश्यकता है, मतलब 12 वोल्ट दे करके अगर हमें 5 वोल्ट प्राप्त हो जाए, ऐसी आवश्यकता है। तो हम यहाँ ये जो महंगी वाली सर्किट है, इसको न लगा करके, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये महंगी वाली सर्किट न लगा करके हम ये सस्ती वाली सर्किट लगा करके भी 5 वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको इससे भी इजी काम करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो स्केलर पीसीबी है, इस स्केलर पीसीबी को मैं इसमें माउंट करूँगा और दिखाऊंगा कि कैसे ये स्केलर पीसीबी आपका काम कर सकती है, मतलब बिना पैसे वाला काम है। तो हमको करना क्या होगा, सबसे पहले इसको 12 वोल्ट देना होगा। इस तरह से आप 2 वायर के टुकड़े लेने, छोटे छोटे 3 वायर टुकड़े लेने पड़ेंगे। और फिर यहाँ से चश्मा लगाइए। चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो वीकॉम की जगह पे आप ABDD पे सोल्डर मार देंगे तो नैया डूब जाएगी, इसलिए ध्यान रखें। अब चश्मा लगाने के बाद यहाँ 12 वोल्ट हमने सोल्डर मारा, बढ़िया। इसके बाद हमने ग्राउंड लेना है, ग्राउंड के लिए हमने ग्राउंड पे मार दिया, बराबर। अब इसको वीकॉम पे हमने, वीकॉम देखें यहाँ पे स्केलर पीसी में आपको लिखा मिल जाएगा, वीकॉम पे हमने मार दिया सोल्डर। अब हमको क्या करना है, सेट को बंद करना है। सेट तो पहले से बंद है। 12 वोल्ट पे हमने 12 वोल्ट मार दिया, ये देखें। ग्राउंड को हमने ग्राउंड पे मार दिया। अब इस स्केलर में अगर हम ग्राउंड और 12 वोल्ट मार देते हैं तो यहाँ पे जो DC टू DC IC के द्वारा वोल्टेज आउट होते हैं, वो सारे वोल्टेज निकलने लगेंगे। और अब हम इस वीकॉम लाइन को, जो वीकॉम यहाँ लिखा है, वीकॉम से हमने चेक करना है कि क्या यहाँ 5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है वीकॉम पे, ये हमको देखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वीकॉम वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं। देखें,
हमने सेट को ऑन किया और ऑन करने के साथ में हमने चेक किया क्या यहाँ वीकॉम वोल्टेज मिला। मीटर में आप ध्यान दें, देखिए 5.67 वोल्टेज वीकॉम की वैल्यू यहाँ आ गई। अब हमको फिर से वापस सेट को बंद करना है। अब देखिए हमने ये 12 वोल्ट पे दे दिया और ग्राउंड इस स्केलर पीसीबी में ग्राउंड पे दे दिया। अब यहाँ 5 वोल्ट आ गया और 5 वोल्ट कहाँ पे आया है, जहाँ वीकॉम लिखा है, और इस वीकॉम का कनेक्शन हम इसके वीकॉम से जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार। देखें, ये देखिए मैंने यहाँ सोल्डर मार दिया है, ये वीकॉम वोल्टेज यहाँ बाईपास कर दिया। यहाँ इन दोनों वायर के माध्यम से मैंने इसे 12 वोल्ट और ग्राउंड दिया। अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। हम सेट को ऑन करेंगे। आपके सामने सेट हम ऑन करने जा रहे हैं और देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, क्योंकि ऑपरेशन सफल तब है जब हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव हो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि रिज़ल्ट हमारे फेवर में होगा। देखें रिज़ल्ट, ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल रिज़ल्ट। देखें ये जो ब्लू रास्टर नहीं आ रहा था वो ब्लू रास्टर आ गया और इतना ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आ गया आपके सामने। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा इसी चीज़ को आपको। वीकॉम वोल्टेज जब आपके सेट में नहीं होता है तो क्या सिचुएशन होता है, एक बार फिर से देखें। हमने इसको डिसकनेक्ट कर दिया। अब लाइव आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, ये आपका रिज़ल्ट फिर से वाइट हो गया और वापस हम इसी को दोबारा सोल्डर करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। देखें मैंने दोबारा सोल्डर कर दिया। कोशिश करें कि आप इस तरह से चालू में ऑपरेशन ना करें, सेट को बंद करके इस तरह से एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन ये दिखाने के लिए मैंने आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाया। अब चलें, अगर सपोज मान लीजिए ये स्केलर पीसीबी भी अपने पास नहीं है तो क्या करें। मैं सेट को बंद करूंगा और सेट को बंद करने के साथ में मैं दिखाना चाहूँगा कि और हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये स्केलर पीसीबी नहीं है और चूँकि हमें पता है कि यहाँ पे वीकॉम वोल्टेज कम है, वीकॉम वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ वीकॉम वोल्टेज की आवश्यकता है, तो हम ये जो बक कन्वर्टर है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, देखें। इस बक कन्वर्टर की खासियत क्या है कि यहाँ इनपुट आप जितना भी वोल्टेज देना चाहते हैं 15 वोल्ट तक दे सकते हैं, और आउटपुट की सिचुएशन इसमें ऐसी है कि जो टर्मिनल आप शॉर्ट कर देंगे। अब इस सर्किट को देखें, ये गोल्ड 61 EG, ये बक कन्वर्टर इसे कहते हैं, गोल्ड 61 EG इसका नंबर है। और यहाँ देखें 5 वोल्ट, 3.3, 2.5, 2.8 एंड 1.5 वोल्टेज ये रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब आप इनपुट पे जितना वोल्टेज देंगे, और यहाँ इसके उल्टा कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखें, यहाँ शॉर्टिंग टर्मिनल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 तरह के शॉर्टिंग पॉइंट दिए हैं। अब हर शॉर्टिंग पॉइंट पे कुछ न कुछ लिखा है, तो जिस शॉर्टिंग पॉइंट को आप शॉर्ट करेंगे वहाँ से आउटपुट से उतना वोल्टेज रिलीज होगा। अब चूँकि हमको 5 वोल्टेज की आवश्यकता है तो जाहिर सी बात है 5 वोल्टेज वाला हम शॉर्ट कर देंगे। अब यहाँ से आउट होने वाला वोल्टेज हमको 5 मिलेगा, भले हम यहाँ पे 5 वोल्ट इन करें या 15 वोल्ट इन करें। तो बहरहाल हम यहाँ 15 वोल्ट इनपुट लगाते हैं, 12 वोल्ट, देखिए हमने 12 वोल्ट लगा दिया प्लस, और ये लगा दिया हमने ग्राउंड। अब यहाँ पे 5 वोल्ट को हमने शॉर्ट किया है तो हमको यहाँ से 5 वोल्ट ही प्राप्त होगा। और क्या सच में 5 वोल्ट प्राप्त होता है या बस यूं ही? तो चलें हम देख लेते हैं, मीटर से चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज प्राप्त होता है यहाँ से। तो अब हम सेट को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे उपलब्ध वोल्टेज कितना हमें मिल रहा है। देखें हमने सेट को ऑन किया, सेट को ऑन करने के साथ हम चेक करेंगे, यहाँ पे 12 वोल्टेज आया मीटर में आप देखें, और यहाँ पे भी 12 वोल्ट प्राप्त हुआ मीटर में आप देखें, यहाँ 12 वोल्ट मिला।
और आउटपुट पे हमको यहाँ मिल रहा है 5 वोल्टेज। देखें यहाँ आउटपुट पे हमको यहाँ पे 5 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। अब ये 5 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है तो जो ये वीकॉम वोल्टेज है, जो वीकॉम वोल्टेज हमने इसके पहले स्केलर पीसीबी में लगाया था, ये वीकॉम वोल्टेज हम 5 वोल्ट पे मार देते हैं। देखें हमने वीकॉम वोल्टेज को 5 वोल्ट पे मार दिया और यहाँ ये जो डबल साइड गम है इसको हम निकाल के यहाँ लगा देते हैं। ओके, और फिर एक छोटा सा टुकड़ा और यहाँ ले लेंगे और यहाँ लगा देंगे ताकि शॉर्टिंग के चांस ना रहें। और फिर उसके बाद इसको हम माउंट कर देंगे। देखें ये हो गया हमारा पैनल कंप्लीट। मतलब हमने क्या किया, 12 वोल्ट इस सर्किट को दिया और 12 वोल्ट दे करके 5 वोल्ट जो आउट हो रहा है वो 5 वोल्ट हमने वीकॉम पे दे दिया। देखें एक बार फिर से देखें, ये 12 वोल्ट है और ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट, इसके आउटपुट 5 वोल्ट। तो ये है तरीका इसको ठीक करने का। अब हम इसको ओके करेंगे और देखते हैं अब इस सर्किट को लगाने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है वो हम देखते हैं और रिज़ल्ट हमारे फेवर में है या क्या होता है। देखें, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल रिज़ल्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके रिज़ल्ट ये हैं। तो अब मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि इस तरह से सिम्टम्स हमें पहले पता चल जाने चाहिए कि जो सिम्टम स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कह रहा है, कौन से वोल्टेज मिसिंग होने का संकेत हमारा सिम्टम्स दे रहा है, ये हमें स्क्रीन को देखने से पता चलना चाहिए। और अगर आपको ये जजमेंट लेना आ गया तो आप बन गए कारीगर। आपको कोई भी काम करने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आपको थोड़ा सा आपकी इमेजिंग पावर परफेक्ट होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, आप अच्छी तरह से समझ सकें, अच्छी तरह से सोच सकें, और बस इतना ही काफ़ी है। और कुछ ज़्यादा नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। हर चीज़ को इमेजिंग कर लेना, अगर ये चीज़, ये ट्रिक आपको है, अगर आपके पास ये ट्रिक आती है कि आप किसी भी चीज़ को इमेजिंग करके उसके तथ्य को समझ पाते हैं तो बड़े आसानी से वो काम आप बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ हमने यही किया, यहाँ पे हम यही करते हैं। होता क्या है कि सिम्टम्स को हम देखते हैं और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप हमारे क्लास में जब अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप होते हैं इन पैनल में, स्केलर पीसीबी में, टिकोन बोर्ड में। तो यहाँ पे बस यही होता है कि हमें इमेजिंग करना होता है कि क्या क्या हो सकता है। आपने यहाँ देखा कि पहले रिजल्ट ओवर ब्राइटनेस आ रहा था, मैंने कहा कि इसमें वीकॉम वोल्टेज मिसिंग होगा। हमने चेक किया तो वीकॉम वोल्टेज गायब था। स्केलर पीसीबी से हमने वीकॉम वोल्टेज दिया और रिजल्ट हो गया। और साथ में कुछ टूल्स आपके पास होने चाहिए। अब जैसे कि हमने इस टूल्स के माध्यम से पहले ही पता कर लिया कि हमने वीकॉम वोल्टेज देने के बाद वहाँ से रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, तो इस तरह के टूल्स आपके पास होने चाहिए। ये हैंडमेड टूल्स है, आप इसे अपने घर पे बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। क्या क्या कंपोनेंट्स लगता है वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आभार, स्वागत, अभिनंदन।